तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.1। ठीक है ना। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमको इसमें बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इसको बताने के लिए ना हमको तीन चीज पता होना चाहिए। क्या क्या? बहुपद, चर, अचर, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जान लेते हैं कि ये बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ये सब चीज़ों को पढ़ लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं भैया साइड में। ठीक है, इसको हटाते हैं साइड में और पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा चर के बारे में कि चर अचर होता क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है 2 है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। तो जो जो काम की चीज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बहुपद, ये जो बहुपद होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। वो दो क्या है? पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। ठीक है। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है A to Z, मतलब ABCD का जो गिनती होता है ना, वो सभी चर में आते हैं। और अचर में आता है गिनती 1 2 3 4 और डॉट ऐसे जाता रहेगा। ठीक है ना। तो जितने भी गिनती होते हैं वो सब अचर होते हैं, और जितने भी आपके ABCD के अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक। और इसका मान जो है ना, इसका मान, चर का मान, वो हमेशा बदलेगा। जैसे आप यक्स का मान निकालते हो तो यक्स का मान क्या आता है? कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, फिक्स नहीं ना आता। और अचर का मान क्या आता है? अलग अलग आता है। मतलब इसका मान क्या रहता है? फिक्स रहता है इसका, और इसका मान फिक्स नहीं रहता है। ठीक है ना। जैसे यक्स का मान निकालोगे तो बार बार अलग आता है ना। जैसे यक्स का मान निकालोगे तो एक बार 2 आ जाएगा, फिर कभी यक्स का मान निकालोगे तो 3 आ जाता है किसी वाले में क्वेश्चन में। तो इसका मान बदलेगा, लेकिन इसका मान फिक्स रहेगा। क्या तुम 4 को 3 मान सकते हो? नहीं मान सकते। तो इसका मान नहीं बदलता और इसका मान बदलता है। इतना समझा। अब समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। हमने ये भी जाना कि बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता है। तो बहुपद कहते किसे हैं भाई? बहुपद जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होगी, जिसकी चर की घात में एक पूर्ण संख्या, जिसकी नहीं, चर, चर की घात, अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो? पूर्ण संख्या। चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। अगर चर की घात एक का हो पूर्ण संख्या, चर की घात मतलब मान लीजिए आपने लिखा एक्स स्क्वायर, है ना, अब +2। अब पूछा कि बहुपद है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताना, ये जो यक्स है ये चर है आपका कि नहीं? तो चर है, और इसके घात में 2 है। तो ये जो 2 है वो आपका पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। चर की घात में एक पूर्ण संख्या है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा बहुपद है। ठीक है। हमसे चर से मतलब है, हई अचर कैसा रहा है हमसे मतलब नहीं है। चर की घात सिर्फ हम देखेंगे हमेशा। जब भी अगर हमको बहुपद बताना होगा कि बहुपद है कि नहीं है, तो हमेशा हम चर की घात में देखेंगे कि चर की घात में एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। अचर से मतलब नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो लिख दिया रूट में x+2, तब अब देखो चर की घात में क्या है। तो आपको भी पता है कि भैया ये जो रूट होता है उसका मान 1/2 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 और प्लस में 2। अब हमने देखा कि x के पावर में 1/2 है, मतलब 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता है, मतलब ये जो है ये हमारा बहुपद नहीं है। अच्छा, ऐसे अगर आ जाता तब x² प्लस रूट में 2,
तब ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमसे चर से मतलब है, अचर रूट में आ सकता है। ठीक है, सिर्फ हमको किससे मतलब है, चर से मतलब है, अचर से मतलब नहीं है। तो इतनी बातें सीख लिया आपने। अब देखो, जैसे अगर x² + 2 है ना, और थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं ना, इसको नहीं, इसको भी बाद में। देखो, मान लीजिए x + 2 है, तो इसकी घात में कितना है, तो जब कुछ नहीं घात में रहता चर के, तो चर के पावर में 1 माना जाता है। तो जब घात में 1 रहता है ना, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। उसी को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगर घात में 1 रहेगा तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात में 2 रहेगा तो उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है ना। अगर घात में 3 रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। बस इतना चीज अगर आपको पता है तो आप पूरा सवाल इसका लगा दोगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। देखिए प्रश्नावली में क्या बोला है, प्रश्नावली में बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब जैसे ना कोई एक ही संख्या होनी चाहिए। एक ही संख्या का मतलब जैसे ये चर है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये एक का चर है। अगर यहाँ x यहाँ y आ गया तो उसको कहेंगे दो चर। समझ आया कि नहीं, तो इसका मतलब ही एक चर में बहुपद होना चाहिए। तो ऐसे ही हमको एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है हमको। तो चलो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं और यहाँ से हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4x² - 3x +7 ये बहुपद है कि नहीं है, इसको बताना है। और कितने चर में बहुपद, इसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहले बात हम देखेंगे, चर की घात में एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। यहाँ भी चर की घात में एक होगा, मतलब ये भी का है हमारा पूर्ण संख्या है। यहाँ भी एक पूर्ण संख्या, मतलब ये बहुपद है। और यक्स तो एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद है और उसका कारण बताना है। तो हम लिखेंगे क्या कि 4x², ठीक है, -3x +7 ना में यक्स की सभी घातें, ठीक है, ना सभी घातें क्या है, पूर्णांक है। अतः यह एक चर में बहुपद है। बस यही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, मतलब पहला हमारा क्या है, बहुपद है एक चर में। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका, कहाँ भाई दूसरा है y² प्लस का √2। ये क्या है, हमने देखा कि भैया ये चर है, चर के घात में पूर्ण संख्या है, मतलब ये एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। समझ गए। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पर, ये देखो चर है ना, अचर रूट में आ जाए
अगर चर जहाँ रूट में आ गया तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। तो लिखोगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है बस। ठीक है, क्योंकि इसकी घात में एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसका कारण है, ऐसे बता सकते हो आप। ठीक है, अगला क्या है, y प्लस 2/y। अब देखो इसके घात में तो एक पूर्ण संख्या होगी, इसके घात में भी एक पूर्ण संख्या होगी, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा ना, ये y के पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ई का हो जाएगा माइनस, तो ई का होगा, ई एक चर में बहुपद नहीं होगा। एक चर में बहुपद नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है भाई, अगला है x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50। और यहाँ पर देखो x y t, मतलब यहाँ पर 3 चर आ गए और हमको बोला था एक चर में बहुपद, मतलब यहाँ पर ई बी का होगा एक चर में बहुपद नहीं है, तो हम लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, बस हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पर कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यक्ष स्क्वायर का गुणांक मतलब ये जो यक्ष स्क्वायर है इसके साथ गुणे में क्या क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं भाई ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब देखो थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसके साथ गुणे में एक हमेशा रहता है, ये बात ध्यान दो। एक्स स्क्वायर का गुणा एक में करोगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कहीं पर है तो उसके साथ गुणे में एक रहता है, ये बात ध्यान रखना। अब हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स। अब देखो हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर हैया है तो इसके साथ गुणे में कितना है, एक है। मैंने बताया था ना यह एक्स स्क्वायर में गुणे में कितना रहता है, एक। तो हम क्या लिखेंगे, इसका गुणांक, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना होगा, एक ना। आगे पहला था ये, दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक होगा गुणांक, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसका जो गुणांक होगा ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ गुणे में π/2 है तो इसका गुणांक π/2। ठीक है, चौथा देखते हैं, रूट में 2x -1 है। ठीक है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हब्बा नहीं है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0। और ये क्वेश्चन हम लोगों का होता है खत्म। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, बोला है कि 35 के घात द्विपद का और 100 के घात एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विपद का मतलब घात में 35 होना चाहिए और उसमें दूठे पद होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला है कि घात में 100 होना चाहिए और उसमें एक पद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना। तो मैं थोड़ा समझा दूं, जैसे इसी में मैं समझो, ई जो होता है ना, इसको कहते हैं पहला पद, इसको दूसरा, इसको तीसरा। जब तक प्लस और माइनस नहीं आता है उसको हम लोग पहला पद कहते हैं। मतलब इसमें टोटल पद कितने हैं? 3 ठे हैं। इसमें टोटल पद कितने हैं? 3 ठे हैं। इसमें कितने हैं? देखिए, इसमें एक ही दुई, इसमें एक ही दुई। पद समझ में आएगा कितने हैं, और घात जानते ही हो। तो अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, हमको 35 की घात द्विपद ना, तो लिखोगे 35 की घात द्विपद क्या हो जाएगा? तो लिख लेते हैं 2x की पावर 35 और प्लस में 4। देखो, घात में 35 है और दूठे पद। अब क्या करते हैं, ये तो पहला था, अब दूसरा इसका ले लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है? 100 घात का एक पदी बहुपद ना, एक पदीय बहुपद, मतलब घात में 100 होना चाहिए। तो कुछ ले लो खाली आप, जैसे ऐसे लिख सकते हो। जैसे ले लो 3x की पावर 100 हो गया आपका एक पद में, बस। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, यही हो गया। अब चलते हैं अगला। देखो अगला क्या बोला है। अगला बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इस मतलब इसमें हमको घात लिखना है, तो चलो इसी जगह लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, इसमें इसका घात कितना होगा? देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। तो जो सबसे बड़ा वाला घात होता है वही उसी की गिनती होती है। तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 है ना, यहाँ पर कितना है? 2 है। चर की घात में कितना है? 2। तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर चर की घात हमेशा देखेंगे, चर की। यहाँ पर देखो 5t माइनस रूट में 7 है, t है यहाँ पर, तो t के पावर में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो इसका जो घात होगा वो कितना होगा? 1। इसका घात कितना होगा? 1। अगर चर के घात में कुछ नहीं है तो उसको 1 मानते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर अचर है ना, अचर के घात कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसको 0 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है घात में, बस आंसर। ठीक है। अगला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती। रैखिक का मतलब घात में 1, ये रैखिक का मतलब घात में कितना होना चाहिए? 1। द्विघाती का मतलब घात में 2 होना चाहिए, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब घात में 2। और त्रिघाती का मतलब घात में 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो द्वि है ना, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद। ये कौन सा है? लिख लीजिएगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर देखिए कितना है? 3 है, तो ये क्या हुआ? त्रिघाती बहुपद। इसको लिख ले क्या? चलो इसको लिख लेते हैं ना। वैसे मैं बताऊंगा तो आप लोग लिख तो सकते ही हो, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। चलो, कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 ना। थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई, इसको हटा ही लेते हैं किताब को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है। पहला इसका क्वेश्चन है x² प्लस 2 ना, तो इसकी घात कितनी है? यह क्या है? द्विघाती बहुपद, तो लिखोगे द्विघाती बहुपद। घात में 2 है तो द्विघाती बहुपद। ठीक है। दूसरा x माइनस x³, देखो घात में 3 है तो इसको लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। घात में जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा देखो, y प्लस y² प्लस 4,
तो यहाँ पर चर की घात में ये चर है, इसमें सबसे बड़ा घाती है 2 है, तो द्विघाती बहुपद। वन प्लस एक्स ई का है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद ना, घात में 1 है इसके, रैखिक बहुपद। ठीक है। अगला का है 3t, इसको भी कहते हैं रैखिक बहुपद क्योंकि घात में 1 है, चर के घात में। ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है आर स्क्वायर, ये क्या है, द्विघाती बहुपद, घात में 2 है। ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है 7x3, यह क्या है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती क्योंकि घात में 3 है। बस हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। तो गाइस अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।